तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा, एक दफा में 10 साल। पीपीसी दफा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1,64,05,000 रुपए फी गज जुर्माना भी आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। कुल 21 गवाहान से 18 के बयानात रिकॉर्ड और जरह की गई थी। तोशाखाना 2 का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा गया, दोनों मुल्जिमान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। करीबन 1 साल तक जारी रहने वाले तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस के अहम गवाहनाम में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में गवाहान की शहादत मुकम्मल हो गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मुकदमे में हतमी बहस के लिए समाअत आज करेगी। हतमी बहस के बाद फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अपने मुखालिफिन को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। समाजी राबते की वेबसाइट टेक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने गुज़िश्ता सियासी हालात और आइंदा की पेशगोइयाँ की। फैसल वावडा की दिसंबर के महीने का जिक्र करते हुए कहा, जैसे उन्होंने पहले कहा था, सब कुछ दीवार पर लिखा है और अब ये हकीकत बनकर सामने आ चुका है। कान से बहरे और आंखों से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने, और ये कि ये सिर्फ इब्तिदा है, इंतहा और क़यामत बाकी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर में धुंध का राज, मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह सिफर। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से समुद्री तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद M4 को फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कराची से लाहौर जाने वाली मुतादिद परवासें कई घंटे ताखीर का शिकार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई। लाहौर में 21 और 22 दिसंबर को बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। कोयटा, गवादर, किला अब्दुल्ला और कलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। पेशावर 374 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर इसके शुक्रगुजार हैं। पूरा एतमाद हूँ कि ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल और गजा में इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब ज़बरदस्ती उतारने के वाक़े पर मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है, ये ऐवान भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के शर्मनाक और तौहीन अमेज़ फेल की शदीद मज़म्मत करता है और हिजाब की तौहीन को नाकाबिले कबूल करार देता है। ये इक़दाम ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार और मजहबी आज़ादी की सरीह खिलाफवर्जी है।
बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज अदा होगी। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारों, इमारतों और बैरून मुल्क बांग्लादेशी सिफारती मिशंस पर कौमी परचम सरनगू रखे जाएगा। मकबूल तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी को चंद रोज कबल ढाका में कत्ल कर दिया गया था। लाहौर की अदालत ने डीएसपी उस्मान हैदर की जमानत कैंसिल कर दी। डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। बरकी पुलिस ने मुकदमे में जुर्म 201 और 302 शामिल कर दिए। शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मुरतब करके मुलजिम को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का खुसूसी दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हॉल्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर लाहौर ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद हैं। दुश्मन पाक फौज और अवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। तलबा का कहना था, मार्के हक के बाद पाकिस्तान आलमी बैलेंस ऑफ पावर में एक मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। दुश्मन के हर किस्म के प्रोपोगंडे को मुस्तरद करते हैं। हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला ने मनसूबे की मजमूई पेशरफ्त का मुआयना किया। मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि तरक्याती कामों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए। मोहसिन नकवी वजारत रेलवे भी पहुंचे, जहां उन्होंने वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात की। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर, जारी इस्लाहाती इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस और निजी फलाही इदारे के माबैन MOU तय पा गया। पंजाब पुलिस को मिलने वाले तमाम लावारिस यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत देखभाल फलाही इदारा करेगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चेयरपर्सन निजी फाउंडेशन ने MOU पर दस्तखत किए। पुलिस अफसरान और एहलकारों के ऑटिज्म का शिकार बच्चों का इलाज, मुआलजे और फलाह बहबूद भी निजी फाउंडेशन करेगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, रमज़ानुल मुबारक में बेसन की कीमतों में बड़ी कमी की खुशखबरी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है, रवां साल रमज़ानुल मुबारक में बेसन की फ़ी किलो कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 से 120 रुपये कम हो गई। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेला एक बार फिर रौनक लेकर आ गया है। बड़े बच्चे बूढ़ों समेत दुनियाई अदब से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची आलमी कुतुब मेला 2025 में दूसरे शहरों से भी इल्म के परवाने जमा हैं। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत शहर में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट पर काम जारी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रेलवे स्टेशन चौक में ट्रेन और बस के लिए बनाई गई इंतजार गाह में लाइब्रेरी कायम कर दी गई, जहां शहरी इंतजार के औकात में किताबें पढ़कर अपना वक्त मुफीद अंदाज में गुजार सकेंगे।